हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल के थंबनेल पे देखा है, गुड फैट बैड फैट। गुड फैट क्या होते हैं, बैड फैट कितना होना चाहिए। तो समझते हैं इसको आसान भाषा में। हिंदी में इसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि कैसे जो है कितना रहना चाहिए गुड फैट, कितना बैड फैट रहना चाहिए। कौन से फूड सोर्स में गुड फैट होते हैं, कौन से फूड सोर्स में बैड फैट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड कितना रहना चाहिए हमारी बॉडी में। और कौन से फूड सोर्स हमारे लिए गुड गुड फैट लाते हैं और कौन से फूड सोर्स में हमारे बैड फैट होते हैं। तो इन सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको वीडियो स्टार्ट करूं, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। नहीं तो अगर अगर आप नहीं दबाएंगे तो हो सकता है कि आपको वीडियो ना मिले। तो सबसे पहले जो है, आइए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, कई बार क्या होता है कि हम लोगों को ये टेस्ट कराना ही पड़ता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, ये सब की मात्रा को चेक करने के लिए डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये टेस्ट आपको करानी है। और कई बार होता है कि ट्राइग्लिसराइड जो है बहुत बढ़ा हुआ है, एलडीएल का मात्रा काफी है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डॉक्टर जैसे कहते हैं। तो ये सब चीजें अगर बढ़ी हुई रहती हैं तो आपके हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, खतरे की घंटी है, क्योंकि ब्लॉकेज हो सकती है वहां पे और हार्ट के लिए बहुत सारी दिक्कतें आपको पैदा कर सकती है। तो कितना रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इन सब सारे के बीच में आइए हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम प्रतिदिन जो भोजन करते हैं उसमें कुछ प्रकार की वसा जरूर होती है। कुछ वसा वास्तविक होती है और कुछ नेचुरल होती है, और जो जानवरों या पौधों के स्रोतों से आती है। अन्य वसा प्रोसेस्ड फैट है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वसा अच्छी वसा होती है, और प्रोसेस्ड फूड जो होती है हमको खाने वाली सोर्स से हमको मिलती है। अब अब जो है हमको हेल्दी फैट्स क्या होती है। अब प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली कुछ वसाओं में भी मैकेनिकली प्रोसेस्ड होती है, जैसे मक्खन को मथनी से निकाला जाता है। आप देख रहे हैं किस तरह मक्खन को मछली से निकाला जाता है। और कुछ जो है मशीन से भी पीसा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं बीफ, या में से ये चिकन का बीफ है, तो उसको मशीन में पीसा जाता है। यदि खाद्य पदार्थों को बिना किसी अतिरिक्त रसायन के संसाधित किया जाता है तो उसको जो है नेचुरल नेचुरल फूड सोर्स कहते हैं। जबकि प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड फूड पदार्थों को कृत्रिम सामग्री या कृत्रिम पदार्थों से रासायनिक रूप से संसाधित किया जाता है, उसको हम लोग जो है प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोसेस्ड फूड जो है अगम पकाया जा रहा है या तेल में जो है इसको पकाया जा रहा है। तो ट्रांस फैट के रूप में जाने जाने वाले ये प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हानिकारक होते हैं, जबकि जबकि ये रासायनिक रूप से संसाधित होते हैं, और इन कृत्रिम तत्व जैसे उच्च चीनी सामग्री और प्रसंस्कृत कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसलिए इन इन वसाओं में बहुत कम पोषक तत्व और फाइबर होते हैं। ऐसे वसा का अधिक सेवन करने से हृदय रोग और डायबिटीज होने का खतरा रहता है। तो जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए जो है ये कौन कौन से में जो है हमारा ट्रांस फैट्स हमारा जो है रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि स्वस्थ आहार के लिए कौन से जो है हमारे हेल्दी फैट्स हैं। तो आइए इसके बारे में जो है सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो बात होती है, सैचुरेटेड फैट फैट की बात होती है। ये वसा कम कमरे के तापमान पर जम जाती है। 90% सैचुरेटेड फैट डेयरी उत्पाद, सफेद मांस, लाल मांस जैसे जैसे स्रोतों से आती है। कुछ अच्छी तरह से संतुलित वसा है, जो हमारे जो सैचुरेटेड फूड्स जो होती है अच्छी वसा होती है। लेकिन अगर हम इन वसाओं को अधिक सेवन करते हैं तो इसका परिणाम स्वरूप दिल का दौरा जैसी कुछ गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको पनीर खाने की इच्छा होती है और आपने इसे आप दैनिक जीवन में शामिल कर लिया है, तो धीरे धीरे आपको जो है हृदय और शरीर के अन्य हिस्सों में वसा जमा होने लगती है। इसलिए इन वसाओं का अधिक सेवन भयानक बीमारियों को स्रोत बन जाता है। इसके बजाय
पूर्ण वसा वाले दूध, मक्खन, मांस, संतृप्त वसा को अ, ये कोलेस्ट्रॉल जमा करने में हृदय रोग को अच्छा स्वाद देते हैं, उसको हम लोग यूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग जो है ये सैचुरेटेड फूड या गुड फैट जो है क्या होते हैं, किसमें पाए जाते हैं और इसके क्या बेनिफिट हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अनसैचुरेटेड फूड फैट्स या गुड फैट, इन वसाओं को आपने आहार में अधिक शामिल करें क्योंकि ये हृदय रोगों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अच्छे वसा है, ये आदर्श उदाहरण है। नाश्ते में सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि बादाम, अखरोट, हेजलनट्स, मैक्डालिया नट्स, अवाकाडो, मेवे, मूंगफली का मक्खन, बादाम, सेमन, वनस्पति तेल, सूरजमुखी जैतून का तेल, मकई का तेल, पटसन के बीज, सूरजमुखी का तेल, तिल के तेल, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड, अलसी के बीज, मछली के तेल आदि में पाए जाते हैं। ये वसा जो है आपको क्या करता है, ये वसा जो है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और अतिरिक्त वसा को कम करते हैं। इसके अलावा अनसैचुरेटेड फूड्स पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, पोषक तत्व फाइबर में उच्च होते हैं। एक स्वस्थ एवं स्वस्थ शरीर को इन विशेषताओं से अधिक क्या चाहिए। अब आइए जो है चर्चा करते हैं कि जो है ओमेगा 3 जो है हमको जो है सबसे मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे मात्रा में जो है ओमेगा 3 जो है फिशेस ऑयल में, तो उसमें पाए जाते हैं, जो कि बेहतरीन क्वालिटी का होता है। तो आपको जो है इन ओमेगा 3 को जो है आपको डेली जो है 2 लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, शरीर में इन्फ्लेमेशन को जो है कम करने का काम करते हैं और हमारे हार्ट के लिए, हमारे आइज के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हर किसी के लिए ये जो है ओमेगा 3 बहुत ही वाइटल न्यूट्रिएंट है जो हमको बॉडी में हमको जरूरत पड़ती है इसकी। और ये नेक्स्ट जो है चर्चा करते हैं खराब बसात क्या होता है, यानी कि ट्रांस फैट क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, किन किन सोर्सों से हमको मिलती है। तो इस बारे में हम तो ये जो है चर्चा करते हैं कि ये कहाँ कहाँ जो है ट्रांस फैट के फूड्स जो है सोर्स होते हैं। केक होता है, पेस्ट्री होता है, पिज्जा, चिप्स, मफिन्स, इन सारे जो फूड सोर्स है उसमें जो है ट्रांस फैट जो है डीप फ्राइड चीज को लेते हैं, समोसा लेते हैं, इस तरह की चीजें लेते हैं, तो उसमें ट्रांस फैट की मात्रा जो है बढ़ती है और हमको जो है ये नुकसान करने का काम करती है। ये वसा जो है पेट की चर्बी पर बहुत प्रभाव डालते हैं और हृदय रोग और डायबिटीज को बढ़ाने में खास रोल काम करते हैं। और जो ये जो है चर्चा करते हैं कि पता कैसे चलेगा कि हमको जो है ये जो एचडीएल है या गुड फैट है या बैड फैट है तो हमारे बॉडी में कैसे है। तो ये इसका जो पता जो चलता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से पता चलता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको टेस्ट को कराइए और इससे आपको जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है आपके ट्राइग्लिसराइड की मात्रा जो है आपके बॉडी में क्या है उसको पता चलते हैं। और इस तरह का रिपोर्ट आता है आपको लैब सेंटर में, आपको जो है जब जब भी आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसके बाद जो है आपको इस तरह का रिपोर्ट आपको मिलता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है। तो इन सब चीजों की जानकारी आपको मिलती है। और जो जरूरी चीज है कि लिपिड प्रोफाइल में कितना रहना चाहिए, हमारा जो है डिजरेबल टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना रहना चाहिए, ऑप्टिमल गुड कोलेस्ट्रॉल कितना रहना चाहिए और ऑप्टिमल एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल कितना रहना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड हमको कितना रहना चाहिए हमका। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इन सब के बारे में जो है जो लिमिट जो है हमको कितना रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में सारी चीजों को आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारा कितना से हमारा रहना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो हमारी आर्टरीज जो होती है उसमें जो है गुड बैड कोलेस्ट्रॉल जो है जम जाती है, ट्राइग्लिसराइड जो है हमको जम जाती है और वो क्या करती है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करती है, हमको ब्लॉकेज की शिकार होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे चल रही इस वीडियो जैसे आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो येलो येलो जो दिख रहा है ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है और ये क्या करती है हमारे जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को जो है रोकने का हमारा काम करते हैं। अगर काफी मात्रा में अगर जम जाए जो है तो ब्लॉकेज जो है शिकार करती है। और कभी भी अगर हमारा अगर ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा तो आप जानते हैं कि पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लिए कितना जरूरी है, कि हार्ट के लिए कितना जरूरी है, ब्रेन के लिए, कोई भी फंक्शन जो हम करते हैं इन
ब्लड सर्कुलेशन अगर 2 मिनट के लिए भी अगर रुक जाए तो काफी परेशानी हो सकती है, और आदमी की डेथ भी हो सकती है तो और इस तरह से आप देख रहे हैं कि आर्टरीज में किस तरह से जो है अगर सकड़ी हो जाती है, अगर नैरोड नैरोड हो जाती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस कारण से भी होता है। तो इसका जो है, अब इसका उपाय क्या है कि हम अपने शरीर में जो है गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएं बढ़ाएं और कहाँ से हम ले सकते हैं। तो जो मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ, ये है ओमेगा 3, जो कि फिश सोर्स से मिलता है। और ये बहुत ही बेहतरीन है हमारी बॉडी के लिए। अगर 2-3 अगर लेते हैं तो आप हार्ट को बहुत ही हेल्दी रख सकते हैं। आपका जो है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन रहेगा। आप जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है बढ़िया रहेगा। और साथ साथ ही आपके ब्रेन और आइज के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन काम का है। बॉडी में इन्फ्लामेशंस को कम करते हैं, बॉडी पेन को जो है दूर करने का काम करता है। तो ये ओमेगा 3 बहुत ही बेहतरीन चीज है, आप इसको जो है जरूर से जरूर लें। अगर नहीं लेना शुरू किया है तो इसको जो है अभी लेना शुरू करें। और एक गुड सोर्स जो है आपको आपको बहुत ही जल्द जो है, आप अगर आप लेना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आप 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको गुड रिजल्ट आपको आना शुरू हो गया है। और आपका बीपी, आपका हार्ट, इन सब के लिए जो है आपका बेहतरीन आपका होना जो है शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इन प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, विशेष जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो है कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लिंक है, उस पर आप चेक करके जो है इन प्रोडक्ट्स को आप मंगा सकते हैं। साथ ही हमसे आप अगर कोई कुछ क्वेरीज है तो उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। कमेंट में जरूर जो है आप शेयर उसको आप डालिएगा, ताकि मैं आपको उस कमेंट का मैं आपको जवाब दे सकूं। तो जो सबसे बेहतरीन ओमेगा 3 है वो कहाँ से मिलेगा, यानी कि गुड फैट का सोर्स, बैड फैट को कम करने का सोर्स जो है हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल मात्रा को बढ़ाने का है, ट्राइग्लिसराइड को कम करने की जो क्षमता रखता है, जो बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट जो बनाती है दुनिया भर में जो है, ये है फॉरएवर आर्कटिक सी। ये एक, एक आर्कटिक सी से डीप सी सोर्स से लिया गया ये फिश ऑयल है, ओमेगा 3 सैल्मन फिश, जो बेहतरीन क्वालिटी का होता है उसमें उससे लिया गया ये फॉरएवर आर्कटिक सी है। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है इसका। आपको हार्ट के लिए एक बहुत है, जॉइंट केयर का एक प्रोडक्ट है, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, हमारे सर्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है, हार्ट के लिए काफी अच्छा है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप मैसेज करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं इसको। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया है, और जहाँ पर आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। और किसी भी तरह का जो है विशेष जानकारी के लिए आप जो है इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि मैं आपको इन प्रोडक्ट आपके होम तक मैं आपको डिलीवरी कराऊं, तो आप जरूर है इस नंबर पे आप कंसल्ट कीजिए हमको। हमें आपको बात करने में अच्छा लगेगा, और मैं आपकी समस्याओं को जो है सुन करके अच्छे से अच्छे उसका सॉल्यूशन उसका देने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें। थैंक यू।